नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। तो ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है यूनियन गवर्नमेंट में ही जिसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज मंत्री परिषद। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पीएम कर लिया था, अभी हम जो करेंगे दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर टू यू और नॉट? मंत्री परिषद। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है। तो देखिए आर्टिकल 74। तो आप जान गए ना बच्चे, हम तो जान गए भाई आर्टिकल 74 क्या है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 74 कैसे लिखिए। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 बात करता है किसके बारे में? यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। आर्टिकल 74 क्या कहता है बताओ जरा मुझे। अब तो तुमको पता है, बताओ क्या कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर headed by PM to aid and advise प्रेसिडेंट। कि भैया एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जो किसको सलाह देने का काम करेगी, किसको सलाह देने का काम करेगी? हमारे राष्ट्रपति जी को सलाह देने का काम करेगी, और जिसके हेड आपके प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, सो दैट मींस आर्टिकल 74 टॉक्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Am I clear to you? ठीक, आर्टिकल 75 देखिए जरा। आर्टिकल 75 दो इंपॉर्टेंट चीज बताता है अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये बताता है कि दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is collective, रिस्पॉन्सिबल होती है टू लोकसभा। जो लोकसभा होता है, जो लोकसभा आपका सदन होता है, उसके प्रति जिम्मेदार होती है कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति जवाबदेह है, किसके प्रति उत्तरदायी है? पूरी लोकसभा। अब आपका प्रश्न कैसे आ सकता है? यहाँ से आपका प्रश्न ऐसे आ सकता है जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज collective responsible to which of the following? Your option will be, first option is yours Rajya Sabha, second Parliament, third Lok Sabha, fourth none of these। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। That means Council of Minister is collectively responsible to Lok Sabha। ठीक। अच्छा, आर्टिकल 75 एक और बात कहता है। क्या बात कहता है? ये बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, इसकी बात करता है आपका काउंसिल ऑफ आर्टिकल 75। देखिए ये कहता है कि द मेंबर्स इन Council of Minister cannot exceed the 15% of total strength of Lok Sabha। Total number of members as the total number of members in Council of Minister cannot exceed the 15% of total strength of Lok Sabha। ये कहता है कि लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितनी टोटल उसकी संख्या है, लोकसभा में जितने टोटल सदस्य हैं, उन सदस्यों की संख्या का 15% से ज्यादा सदस्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं हो सकते। अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैक्स टू मैक्स लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% मेंबर ही हो सकते हैं। तो इसने बात बता दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने
not more than 15% of total strength of लोकसभा। पहला ऐसा प्रावधान नहीं था। ये जो प्रावधान था, ये जो प्रोविजन है, इसे बाद में जोड़ा गया था अंडर आर्टिकल 75 में। तो इस प्रोविजन को जोड़ने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, वो याद रखेंगे आप। It was added by 91st Constitutional Amendment Act 2003। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, ये जो प्रोविजन है ये आर्टिकल 75 में बाद में जोड़ा गया था बाय 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? तो आपसे अमेंडमेंट पूछ सकते हैं कि बताओ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ज्यादा से ज्यादा सदस्य 15% हो सकते हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा के। इसे किस संशोधन से जोड़ा गया? 91, 92, 93, 94। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? 91। या आपसे पूछ सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स कितने परसेंट मेंबर हो सकते हैं लोकसभा की स्ट्रेंथ का इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? 10%, 15%, 20%, 25%। तो कितने हो सकते हैं? 15%। इज इट क्लियर टू यू अबाउट आर्टिकल 74 एंड 75? क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये क्लियर है? अब बात आती है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंपोजिशन पर आ जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंपोजिशन पर आते हैं। देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में COM में 3 प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं। कितने प्रकार के? 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। 3 प्रकार के इसमें आपके मिनिस्टर होते हैं। पहले होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं आपके स्टेट मिनिस्टर, तीसरे होते हैं आपके डेप्यूटी मिनिस्टर। तो जो मंत्री परिषद है उसमें कितने प्रकार के मंत्री आते हैं बच्चे? कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। इन तीनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, वो देखते हैं। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत मेन मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, जैसे अमित शाह होम मिनिस्ट्री है उनके पास, निर्मला सीतारमण जी। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उन्हें वो कौन कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। और यही वो मिनिस्टर होते हैं जो कैबिनेट की बैठक में बैठते हैं। इनकी ही बैठक को तो कैबिनेट कहते हैं। Am I clear to you or not? आप लिख लेंगे इसे अपने आप, मैं समझा दूं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स आर दोज मिनिस्टर who hold some important ministry or department, जो एक important मंत्रालय को हेड होते हैं, उसका मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और यही होते हैं जो कैबिनेट की बैठक में बैठते हैं। दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर के पास कोई इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं इनके पास कोई इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं हुआ तो ये किसकी सहायता करेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर की। और स्टेट मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन अब स्टेट मिनिस्टर्स को इनविटेशन दिया जाता है। कोई अगर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है तो स्टेट मिनिस्टर को इनविटेशन दिया जा सकता है इनवाइट करने के लिए कैबिनेट की बैठक में। तो
यानी ये जो मिनिस्टर है ये इनविटेशन पर कैबिनेट की बैठक में बैठ सकते हैं। ठीक। तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर क्या होते हैं, इनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज होता ही नहीं है, ये तो इन दोनों की सहायता के लिए होते हैं, हेल्प करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की या फिर स्टेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए होते हैं, और ये कभी भी कैबिनेट की बैठक में नहीं बैठते। ठीक है, क्या फर्क समझे हम, कैबिनेट मिनिस्टर के पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होगी ही होगी, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होगा ही होगा, और कैबिनेट की बैठक में ही बैठेंगे ही। स्टेट मिनिस्टर के पास इंडिपेंडेंट चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी, अगर हुआ तो अच्छी बात है, फिर तो नहीं हुआ तो ये कैबिनेट मिनिस्टर की उनके कामों में सहायता करेंगे, और इनविटेशन प्राप्त होने पर इनको ये कैबिनेट की बैठक में बैठ सकते हैं। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता ही नहीं है, और ना ही ये कैबिनेट की बैठक में बैठ सकते, ना ही इन्हें कोई इनविटेशन मिलता। Am I clear with this or not? What is the difference between these three ministers of Council of Ministers? ठीक, चलिए। Can I rub this right now? तो ये हो गई आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आपने एक चीज सुनी होगी, कैबिनेट। हैव यू हर्ड अबाउट कैबिनेट? बार बार आप न्यूज़ में सुनते हैं कैबिनेट की बैठक हुई, है ना, ऐसा सुनते ही रहते हैं आप। तो क्या फर्क है वो देख लिया आप। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप इतना ही जानना है बस, कैबिनेट। कैबिनेट नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी वो कैबिनेट मिनिस्टर जिनकी एक बैठक बैठती है कैबिनेट कहलाती है। ठीक है ना, तो कैबिनेट, इसमें तो ऐसा कुछ जानना नहीं था कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो उनकी बैठक होती है वो क्या कहलाती है आपकी, कैबिनेट। अब हमें यहाँ पर ये जानना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। कैबिनेट की हिंदी होती है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, कि मंत्रिमंडल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, वो आप देखें जरा। What is the difference between cabinet and council of minister? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कैबिनेट। ठीक है, यानी ये हो गया मंत्री परिषद और ये हो गया हमारा मंत्रिमंडल। So let me see what is the difference between these two. देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ बिग बॉडी, ये बिगर बॉडी होती है, इसमें ज्यादा मेंबर होते हैं, बिगर बॉडी होती है। अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें तो इसके अंदर लगभग 60 से 70 मेंबर के आसपास इसमें आते हैं। कैबिनेट स्मॉलर बॉडी होती है, स्मॉलर बॉडी 20 मेंबर्स के आसपास होते हैं, और वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर भी। ऐसे कोई फिक्स थोड़ी है कि 20 होंगे और इसमें 70 होंगे, आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थोड़ा बहुत 4-5 इधर उधर हो जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। सो ठीक है, ये बिगर बॉडी होती है, 60 से 70 मेंबर के आसपास इसमें रहते हैं, और ये कैबिनेट बॉडी, कैबिनेट जो है वो स्मॉलर बॉडी होती है, 20 मेंबर के आसपास कैबिनेट में आपके होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रेगुलर मीटिंग नहीं होती है। आपने कभी सुना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है? आप हमेशा सुनते हैं कैबिनेट की बैठक हो रही है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है, ये छोटी बॉडी है पर एक बड़ी बॉडी है ये, तो बड़ी बॉडी के द्वारा फैसला इतनी जल्दी नहीं लिया जा सकता, और छोटी बॉडी जो होगी वो फैसला जल्दी कर पाती है। तो जो जल्दी में जो बैठकें बैठती है वो किसकी बैठती है, जो आमतौर पर बैठती है कैबिनेट की बैठक। तो इसकी नॉट रेगुलर मीटिंग, इसकी रेगुलर मीटिंग नहीं होती, लेकिन कैबिनेट की रेगुलर मीटिंग होती है। ठीक है, आप जब भी सुनते हैं न्यूज़ में यू हर्ड अबाउट दैट देयर कैबिनेट बैठक
कैबिनेट की मीटिंग को। ठीक है। तीसरी चीज, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये हमेशा शुरू से ही है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ये जो बॉडी है, इसका उल्लेख, इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से किया गया है, अंडर आर्टिकल 74 और अंडर आर्टिकल 75। आप जानते हैं 74 क्या कहता है, आप जानते हैं 75 क्या कहता है। लेकिन हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वहां कैबिनेट इस शब्द का जिक्र नहीं किया गया था कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में। बाद में कैबिनेट शब्द, कैबिनेट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। आपको ने सुना होगा इमरजेंसी जब लगती है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, तो प्रेसिडेंट केवल और केवल कैबिनेट के, जब कैबिनेट लिखकर प्रेसिडेंट को देता है कि प्रेसिडेंट जी अब आप देश में आपातकाल लगा दीजिए, अब आप नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दीजिए, यानी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल केवल और केवल कैबिनेट मंत्रिमंडल की रिटन ऑर्डर पर ही कर सकता है। तो ये जो टर्म है कैबिनेट, ये अंडर आर्टिकल 352 में जोड़ा गया था बाद में। ठीक है, 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, तो ऐसे पढ़ा जाता है दैट प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। तो ये जो वर्ड है कैबिनेट, ये किस में आया था, किस आर्टिकल में आया, आर्टिकल 352 में, जो इसकी बात करता है बच्चे, नेशनल इमरजेंसी की। क्या कहता है कि राष्ट्रपति केवल और केवल कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन पर ही नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। Am I clear to you? तो लिख लो, the word cabinet was added in article 352। 352 किसकी बात करता है बच्चे, नेशनल इमरजेंसी की। इन आर्टिकल 352 बाय, कि अब बाद में जोड़ा गया तो कोई संशोधन हुआ होगा, कोई अमेंडमेंट हुआ होगा जिसके द्वारा जोड़ा गया होगा, तो बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो वर्ड क्या, ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन में विद्यमान है, शुरू से ही इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, बट कैबिनेट वाज नोवेयर mentioned in original constitution. The term cabinet was added later on under article 352, which talks about national emergency by 44 constitutional amendment act 1978. समझ गए? अच्छा, अब कंपोजिशन में भी अंतर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर्स आते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। 3 तरह के मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। अब यहाँ तो नाम से ही समझ में आ रहा है इनको, कैबिनेट यानी इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर। इसमें केवल और केवल कौन आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी इसमें आते हैं। क्लियर है? This is the difference between Council of Minister and Cabinet. Council of Minister bigger body, Cabinet smaller body. It consists of around 60 to 70 members. It consists of around 20 members. It meets regularly. It does not meet regularly. It meets regularly. Article 74 and 75 talks about the Council of Minister. ठीक है? It was mentioned in the original constitution. The term cabinet was added later on in article 352, was added later. It was added later in article 352, which talks about national emergency by 44 constitutional amendment act 1978. Council of Minister consists of 3 types of minister, that is cabinet minister, state minister, deputy minister.
while cabinet includes only cabinet ministers. ठीक है, so this is the difference between council of minister and cabinet. आपने एक और टर्म सुनी होगी, किचन कैबिनेट सुना है? किचन कैबिनेट, चलो उसे भी देख लेते हैं क्या है। Okay, let me talk about the kitchen cabinet also. ठीक है, किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट एक इनफॉर्मल बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? इनफॉर्मल बॉडी। फॉर्मल बॉडी नहीं होती है, इनफॉर्मल बॉडी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ पीएम प्लस हिज या हर ट्रस्टवर्दी इनफॉर्मल बॉडी मैंने क्यों कहा कि किचन कैबिनेट में जरूरी नहीं है कोई मिनिस्टर ही आए, ठीक है, या कोई पॉलिटिकल बंदा ही आए। किसमें? किचन कैबिनेट में। किचन कैबिनेट में एक तो आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं, और प्रधानमंत्री जिस भी व्यक्ति पर 2 या 3 और प्लस हिज और हर ट्रस्टवर्दी पर प्लस 2 और 3 ऐसे लिख लो, 2 या 3 प्लस 2 और 3 हिज और हर ट्रस्टवर्दी पर्सन। 2 या 3 ऐसे लोग जिन पर वो बहुत ज्यादा विश्वास करता है, वो किसमें आते हैं? आपके किचन कैबिनेट में। दैट इज व्हाई इट इज अ इनफॉर्मल बॉडी, ठीक है। तो इसमें इन लोगों में भी कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई मिनिस्टर भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया इसमें मिनिस्टर्स ही आएंगे। ये इनफॉर्मल बॉडी है। प्राइम मिनिस्टर जिस पर भी बहुत भरोसा करता है, जो भी इसके विश्वास पात्र होते हैं, उनको इस बॉडी में इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? 2 या 3 लगभग उसके विश्वास पात्र व्यक्ति, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, अपनी सलाह मशवरा के लिए, एडवाइस के लिए, ठीक है। तो ये होती है किचन कैबिनेट, इसीलिए इसको हमने बोला है ये इनफॉर्मल बॉडी है, बिकॉज ऑफ दिस। एम आई क्लियर टू? ये होती है हमारी किचन कैबिनेट। अब देख लीजिए, आपका प्रेसिडेंट खत्म, लोकसभा खत्म, राज्यसभा खत्म, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट और किचन कैबिनेट, ये सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखो, पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ चीजें और बचती हैं, जैसे कि आपके टाइप्स ऑफ बिल बचते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, ठीक है। आपकी पार्लियामेंट्री कमेटीज बच जाती हैं ना, और आपके मोशन बच जाते हैं। पार्लियामेंट में मोशंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक है, सेंश्योर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी जो आपकी पार्लियामेंट में बच रही है, ठीक है। तो पहले मैं उनको कंप्लीट कराऊंगी एक एक करके। टाइप्स ऑफ बिल देखेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटीज देखेंगे, नाम आपने सुना होगा एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, डिपार्टमेंटल कमेटी, ये सारी कमेटी हम देखेंगे, और मोशंस देखेंगे इन पार्लियामेंट, ठीक है। और आपने पार्लियामेंट में चीजें भी सुनी होंगी, कुछ मिसलीनियस भी हम देख लेंगे पार्लियामेंट में, जैसे 0 आवर, क्वेश्चन आवर, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, वो हम देख लेंगे अंडर द मिसलीनियस टॉपिक्स ऑफ पार्लियामेंट। तो जब जाकर हमारी पूरी पार्लियामेंट जो है वो फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ठीक है आज के लिए, थैंक यू सो मच।